आज खारा की आबादी का 60% बड़े बुजुर्ग और बच्चे सारे अस्थमा के मरीज हो चुके हैं। अप्रोक्स कितनी फैक्ट्रियां हैं जिनकी वास्तविकता में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। सर कम से कम 300-400। ये खारा गांव पूरा बर्बादी के कगार पर है। राम राम साहब, मैं हूं विजय। थे देख रहे हो आपनो बीकानो। आपनो बीकानो पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद और लाइक शेयर जरूर करो। आपनो बीकानो जनता री समस्या ने कंधे से कंधो मिला उठा रही है। आज मैं इस सिलसिले में खारा आया हूँ। खारा मौत री कगार पर खड़ो है क्योंकि खारा में पीओपी की फैक्ट्रियां हैं। वे सुबह सुबह इतना ज्यादा प्रदूषण करे कि आने वाले टाइम जिगर बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है भी आने वाले टाइम अस्थमा की समस्या बा जरूर ही निश्चित ही अटैक करने की संभावना है क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण रहे बढ़े। और 20 सिलसिले में गाँव राज्य का प्रबुद्ध लोग है वैसे बात करना है रहा वैसा आप बीकानो पर शब्द से पहले हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। क्या सोच रहा हो आप जी पीओपी फैक्ट्री के बारे में? सोचने की तो सर जरूरत ही नहीं है। ये खारा गांव इतना बड़ा गांव होके और पास में जो ये पीयूपी जोन है, इसकी वजह से आज खारा की आबादी का 60% बड़े बुजुर्ग और बच्चे सारे अस्थमा के मरीज हो चुके हैं। और ये हमने आगे तक कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं है। और हम चाहते हैं कि इसका हो जाए, नहीं तो ये खारा गांव पूरा बर्बादी के कगार पर है। और आने वाले टाइम में और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सही सलामत नहीं रहेगी। थे इस सिलसिले में सरपंच साहब सू या आप जगह कोई ग्राम सेवक है या ग्राम अधिकारी है, कोई बातचीत चली? नहीं, इसमें हमने प्रॉपर बराबर हमारे जो एमएलए साहब भी रहे हैं उनको, और आज भी हमारे पूर्व संसदीय सदस्य श्री विश्वनाथ जी मेघवाल आए हैं, उनको भी हमने लिखित में कहा है। और अगर हमारे बीजेपी की सरकार आती है तो हमें पूरा उन पे विश्वास है कि वो इस चीज़ का प्रॉपर इलाज करेंगे ताकि ये खारा गांव बच सके। हाँ वैसा क्या विचार है कि आज की समस्या है भी मतलब कि पीओपी फैक्ट्री वाली और प्रदूषण वाली, तो जनता ने भी सो कितना नुकसान हो रहा है और खारा रज का गाँव लोग है क्या क्या नुकसान हो सके भविष्य में? जनता के साथ साथ पशुओं को, खेती को, पेड़ पौधों को, सारों को नुकसान हो रहा है। हमारी मूल समस्या है, मैं इसको 15 साल से, अभी मैं 15 दिन पहले मैं कलेक्टर साहब को मिल के आया कलेक्टर ऑफिस से। उन्होंने प्रदूषण विभाग को मेरे सामने कॉल किया है और उससे पहले मैंने शिकायत दर्ज करी पोर्टल पर, तो उन्होंने विभागीय कार्रवाई की, तो उन्होंने मशीनें लगाई। मशीनें प्रदूषण जांच वाली ऐसी लगाई कि उस दिन उन्होंने फैक्ट्री रात को बंद करवा दी, तो प्रदूषण थोड़ा उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, नेगेटिव नहीं आई है। तो इन विभाग की नकारात्मक सोच, मतलब विभागीय कार्रवाई में भी मिली भगत थी। मिली भगत हूँ। मैं इतना परेशान हो गया, मेरे तो इससे रात से विश्वास उठ गया। और जनता इतनी परेशान है, मेरे पास है, मैं 15 साल से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा पिताजी सरपंच रहे हैं, अभी मेरा लड़का सरपंच है, और मैं 20 साल से कंटिन्यूसली गांव में हर गतिविधियों में आगे रहता हूँ। और हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसी पीओपी जोन के पास। उस टाइम बच्चे जो ड्रेस में प्रेस कर कैसी हालत में आते हैं, उनके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, 1 घंटे उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होते हैं, इतनी हालत ख़राब है, पूछो ना। सबसे बड़ी बात है कि पॉल्यूशन विभाग को अगर इस चीज़ का प्रमाणित करना है ना, तो वो मौके पे आए और रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो मौके पे आए और इस स्थिति को देखें। एक आंधी की तरह, एक तूफान की तरह चलता है। मतलब कहने कहने और सोचने की जरूरत नहीं है। ये वो विभागीय कार्रवाई अगर करना चाह रहे हैं ना, तो इसको एक बार आके देखें। अभी मैं एक बात कही कि सरपंच साहब अपने प्रतिनिधि साथे खड़ा है, मैं खुद कह रहा है कि मैं खुद भुगत भोगी हूँ 15 साल से समस्या में देख रहा हूँ। और आने वाले टाइम जो छोटा बच्चा है अभी ज्यादा तकलीफ होती, क्योंकि वैसे भी अभी कोरोना बीमारी आई तो भी पर इम्यूनिटी कमजोर हुई है और इम्यूनिटी लगातार धुएं के कारण कमजोर। आपके साथ एक और हिसाब जुड़ रहा है जिसका चिकित्सा शास्त्र से जुड़ रहा है। मलकी जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। थैंक यू सर। इसमें क्या है कि सर अस्थमा की भी बीमारी सबसे ज़्यादा हो रही है इसके अंदर, जो ये पोल्यूशन आ रहा है सर इसके अंदर, अस्थमा। और आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हो तो कितना ज्यादा नुकसान बच्चा ने है और बुजुर्ग ने, वो भी बताओ। सबसे ज़्यादा सर 60 साल के बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा हो रही है, और बच्चों को भी आने वाले टाइम में सर इसमें अगर सोल्यूशन हो जाए तो बहुत बढ़िया है सर। आप जी का चिकित्सा क्षेत्र और रेड है और अप्रोक्स कितनी फैक्ट्रियां हैं जिनकी वास्तविकता में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रही है? सर कम से कम 300-400 फैक्ट्री है सर इसकी। 300-400 फैक्ट्री है और दूरी
गांव से दूरी जी की है मात्र कोई 100 मीटर ही कोनी की फैक्ट्री 10-15 मीटर ही 10-15 मीटर बता रही है। मतलब कि अगर मकान ने सामने भी फैक्ट्रियां हैं तो वास्तव में बहुत ज्यादा खतरे क्षेत्र है। अब आपस एक बुजुर्ग जुड़ा है जिका ने वास्तविकता में जैसे मलकित जी बताया कि नुकसान हुए बुजुर्ग ने, तो बुजुर्ग जुड़ा है आपनो बिकानो पर सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। शुभ नाम आपरो? मालचंद पारीक। देखिए ऐसा है कि ये प्रदूषण के बारे में भाइयों ने सारी बात बताई, वो बिल्कुल सत्य है। और मतलब आज इस गांव में कम से कम 15-20 हज़ार की आबादी है। तो ये एकदम गांव से जुड़ी हुई जो फैक्ट्रियां हैं, मेरे ख्याल से होगी 150-200 एकदम गांव के पास में ही। और कम से कम 10-15 सालों से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज तक नहीं बल्कि काफ़ी टाइम से हम लोगों को इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इस गांव में हमने काफ़ी मतलब बड़े-बड़े अधिकारियों से संपर्क किया, सरपंच साहब ने भी कोशिश की, बड़े हमारे गांव पूरा इसमें सम्मिलित है। लेकिन आज तक इनके मतलब जूँ तक नहीं रख रही है, न ये सुन रहे हैं, न हमें हमें पूरा विश्वास इस सरकार से भी उठ गया है। वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, ये हमारी कोई इसमें सुनाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, मंत्री जी अभी तो अभी कलेक्टर साहब भगवती प्रसाद जी है और के नीरज जी है, वह बहुत ही एक्टिव है। भैया आप आपकी कोई शिकायत या अवगत कराई भी या नहीं समस्या से? बिल्कुल कलेक्टर साहब यहाँ आए थे। ये शोषण वाटिका जो चला था ना अभी पीछे प्रोग्राम, तो उसमें हमने उनको एप्लीकेशन भी दी है और मौखिक रूप से उनको इस समस्या के बारे में बताया। उन्होंने हमारी बात को सुना है, उन्होंने कहा भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। क्या उम्मीद है कि आ समस्या अब किया थारे सॉल्व हो सके या मतलब आ समस्या जी का भी समाधान किया संभव है? समाधान ऐसा है कि लोगों को जो हम बात बताते हैं ना, पता नहीं उनको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? या तो मौके पे 8-10 बजे या देखे, पूरा गाँव अंधेरे में मतलब जैसे मिट्टी पूरे गाँव को घेर लेती है। और मेरे ख्याल से 250-300 आदमी बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, वो अस्थमा के आज भी पेशेंट है। डॉक्टरों के पास में जब रिपोर्ट करवाते हैं तो बोलते हैं कि आपके गांव में कोई प्रदूषण है क्या? हम बताते हैं प्रदूषण तो है, तो इस वजह से ये बीमारी आपको लगी है। तो अस्थमा अस्थमा के भी काफ़ी मरीज है। दूसरी बात, ये हमारे गांव में जैसे हॉस्पिटल है, तो यहाँ मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार की आबादी है, रिको और खारा की सारी मिला करके और भी। तो यहाँ पे हॉस्पिटल भी कम से कम 8-10 बेड का यहाँ हॉस्पिटल भी होना चाहिए। इस बारे में भी हमने काफ़ी दफ़े इनको बताया है, लेकिन अभी तक कोई अरे ऐसा अरे निदान नहीं। स्वास्थ्य वास्ते क्या व्यवस्था है वैसे चिकित्सा वास्ते क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है? वास्ते एक एमएन है और बाकी कुछ नहीं है। कोई डिलीवरी है, जैसे नाइट में काम होता है, भाग करके बीकानेर जाते हैं, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बीकानेर से 25 किलोमीटर दूर खारा गांव बसोड़ो है। बीकानेर में फेमस है इंडस्ट्री वास्ते। बता रहे हैं अंकल जी की 90,000 तकरीबन 90,000 जनसंख्या है, लेकिन अटे कोई भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा आज भी उपलब्ध कोनी। क्योंकि बीकानेर से हालांकि ज्यादा दूर कोनी, फिर भी अगर कोई इमरजेंसी केस हुए तो बीकानेर पहुंचते थोड़ा समय लगे। यही बता रहा है कि बीकानेर इतो नजदीक होते हुए विकास हुआ पिछड़ो है। अभी बात कह रहा है कि सरकार सु यानी बिल्कुल भी उम्मीद को नहीं। अब यह कह रहा है सरकार अगर बदल सी तो यानी उम्मीद है और बीर वास्ते लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि लिखित कार्रवाई सगली कर चुका है। अब हारोड़ा है, अब नई सरकार से उम्मीद है। बीर वास्ते आज कमर कसी है और आज गांव में मीटिंग करी है। मैं विजय, कैमरामैन अमित, आपनो बीकानो।